आज हम बात करेंगे 2026 का इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर का डाटा। एग्रीकल्चर में जो भी टॉप 3 लीडिंग स्टेट्स है जो क्रॉप प्रोडक्शन में, ऑयल सीड में और ग्रेन्स में लीड कर रहे हैं, उनके बारे में आज हम जानेंगे। ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे आप जनरल जियोग्राफी पोर्शन देख लो, चाहे एग्रीकल्चर पोर्शन देख लो, जिसमें भी आता है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्रॉप रहेगी हमारी राइस की। पहले हम ग्रेन की बात करेंगे तो राइस, जिसे राइस जैसा टाइप बोला जाता है। अगर हम बात करें तो इसमें जो लीडिंग स्टेट है यूपी उत्तर प्रदेश का जो बेल्ट आता है, यूपी का क्षेत्र, वो आपका राइस में अभी तक लीड कर रहा है। पुराने डाटा में भी यही था। तेलंगाना सेकंड में है। थर्ड में है आपका वेस्ट बंगाल। कुछ समय पहले जो वेस्ट बंगाल जो था वो राइस का और पेडी का बहुत अच्छा प्रोडक्शन कर रहा था, बट अब ये थर्ड नंबर में आ गया है। सेकेंड में हम आते हैं वीट मतलब गेहूँ, ट्रिटिकम एस्टिवम। 87 to 70% बहुत अच्छा ग्रो होता है अपने इंडिया में। अगर हम बात करें इसमें टॉप फर्स्ट में आता है तो उत्तर प्रदेश आपका वीट में आ रहा है। सेकंड में मध्य प्रदेश आ रहा है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश सेकंड स्टेट पे है और जो पंजाब है वो थर्ड स्टेज पे है। थर्ड क्रॉप की बात करेंगे हम मेज मतलब मक्का, ट्रिटिकम एस्टिवम। कॉर्न सिटी ऑफ मेज छिंदवाड़ा को बोला जाता है। और अगर इसमें लीड की बात करें तो हमारा मध्य प्रदेश इसमें लीड कर रहा है। सेकंड में कर्नाटक आएगा, थर्ड में आपका बिहार आएगा। बिहार में मखाना का कल्टीवेशन होता है, अभी बिहार के मखाना को जीआई टैग भी मिला है, ये आपको याद रखना है। फोर्थ क्रॉप पे आते हैं हम ग्राम में जो निपिंग होती है 20 से 25 दिन के अंदर होती है। 15 सेंटीमीटर की स्टेज में इसमें निपिंग करनी चाहिए। अगर हम बात करेंगे इसका प्रोडक्शन, देख सकते हो अब डाटा चेंज हो गया। पहले मध्य प्रदेश जो था आपका, हृदय प्रदेश फर्स्ट में था, लेकिन अब मध्य प्रदेश सेकंड में आ गया। अब इसमें फर्स्ट में जो है आपका ग्राम प्रोडक्शन में, चने के प्रोडक्शन में महाराष्ट्र फर्स्ट में आ रहा है। सेकंड में आपका एमपी आ रहा है। थर्ड में आपका राजस्थान आ रहा है। राजस्थान जीरे के उत्पादन में प्रथम है। मध्य प्रदेश आपका मक्के के उत्पादन में, और महाराष्ट्र आपके चने के उत्पादन में, ऑनियन के उत्पादन में, ग्रेप्स के, सिट्रस के उत्पादन में आपका महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में आपका ग्रेप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट है, सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट है और अनार का रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये आपको याद रखना है महाराष्ट्र में। फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ में आता है आपका ग्राउंडनट। जो फर्स्ट एग्रीकल्चर रिसर्च खोला गया था किसी क्रॉप के ऊपर, तो वो ग्राउंडनट के ऊपर ही खोला गया था, जूनागढ़ गुजरात में, है ना। तो ग्राउंडनट की बात करें तो G4 ग्राउंडनट, G4 गुजरात। लीडिंग स्टेट है आपका गुजरात। और आपको ये भी याद रखना करंट अफेयर में कि हॉर्टिकल्चर में बहुत अच्छे वर्ग के लिए गुजरात को नेक्स्ट मंथ या 15 दिन पहले ही अवार्ड मिला है, किसको, गुजरात को, हॉर्टिकल्चर सेक्टर में बहुत अच्छा वर्क करने के लिए। तो ये भी आपको याद रखना है। सेकंड में आता है आपका राजस्थान, एरिड सेमी एरिड रीजन है आपका, राजस्थान ग्राउंडनट के लिए आता है। थर्ड में आता है आपका मध्य प्रदेश। आपको मध्य प्रदेश की स्थिति याद रखना है, तीसरे स्थान पर आता है। ग्राउंडनट की 2 स्पीसीज होती है ग्रोइंग करने की, ये भी आपको याद रखना है। सिक्स्थ नंबर पे आता है आपका मस्टर्ड, ब्रेसिका जुनसी कुलक्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी। इसमें भी फर्स्ट आपका राजस्थान आ रहा है। मस्टर्ड का अगर हम रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो ये भी आपका राजस्थान भरतपुर में है। वहाँ बहुत सी अच्छी हाई यील्डिंग वेराइटी जैसे बायो, डीडी किसान, किसान बायो, ये ऐसी किस्म वहाँ से निकाली गई है ना। सेकंड में आता है आपका उत्तर प्रदेश और थर्ड में आता है आपका हरियाणा। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये महाराष्ट्र मतलब मस्टर्ड की आपकी स्थिति है राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के ऊपर। फिर आते हैं अपन सोयाबीन में। ये फैक्ट आपको शायद 2024 से और आज 26 हो गया है, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। कुछ लोगों को लगता है मध्य प्रदेश टॉप में, कुछ लोगों को लगता है महाराष्ट्र में, और बहुत मतलब कम मात्रा में डाटा ऊपर नीचे हो रहा है। तो अगर फिलहाल स्थिति में देखें तो जो आपका महाराष्ट्र है सोयाबीन में आपका भी लीड कर रहा है, लेकिन जो अधिकतर जो मध्य प्रदेश है वो सोयाबीन का उत्पादन करते आ रहा है। बट अभी की स्थिति अगर हम देखें तो महाराष्ट्र जो है सोयाबीन के उत्पादन में लीड कर रहा है आपके सबसे फर्स्ट में, है ना। सेकंड में आपका मध्य प्रदेश, सोया स्टेट जिसे कहा जाता था, लेकिन अब उसका जो ताज है छीन लिया गया है या थोड़ा पिछड़ गया है। थर्ड में आता है आपका राजस्थान। आठवीं क्रॉप है अपनी सनफ्लावर, और इसमें फर्स्ट स्टेज में आता है आपका साउथ का कर्नाटक। सेकंड में आता है आपका हरियाणा। थर्ड में आता है आपका उड़ीसा। फिर आता है आपका टोटल ग्रेन, कुल जो अनाजों का उत्पादन होता है उसमें आपका उत्तर प्रदेश, ये पुराना ही डाटा है। सेकंड में आपका मध्य प्रदेश है। थर्ड में आपका पंजाब है। पंजाब में कौन सा रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये आपको कमेंट करना है, ठीक। टेंथ में आता है आपका काजू। काजू का आपका जो फर्स्ट है K4 काजू, K4 कर्नाटक। सेकंड में आ रहा है आपका हरियाणा। थर्ड में आता है आपका उड़ीसा। उड़ीसा में आपका राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक है। और 11th में आता है आपका शुगर कैन ब्रीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर। तो शुगर केन में आ रहा है आपका उत्तर प्रदेश, और सेकंड में आ रहा है आपका मध्य महाराष्ट्र, और थर्ड में आ रहा है आपका कर्नाटक। फर्स्ट यूपी, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड कर्नाटक। ये शुगर केन में है। शुगर केन ऑफिसनेरम, शुगर केन से खंडसारी भी बनाई जाती है, शुगर केन से आपका चीनी भी बनाई जाती है, गुड़ भी बनाया जाता है ना। फिर 12th में आ रहा है आपका कॉटन।
कॉटन के ऊपर आपने बीटी कॉटन बहुत सुना होगा, जिसकी जनवरी मंथ में, ये 2026 जनवरी मंथ में 22 से 24 जो बीटी कॉटन क्रॉप्स है ये रिलीज़ हुई है ना। करंट अफेयर के लिए आप इसे याद रखना। तो कॉटन की बात करें तो कॉटन में बॉल वॉर्म इंसेक्ट बहुत हार्मफुल ही होता है। और फर्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें महाराष्ट्र है, सेकंड में गुजरात है, थर्ड में तेलंगाना है। महाराष्ट्र आपको याद रखना है, कॉटन के उत्पादन में पूछा जा सकता है, फर्स्ट स्टेज पे है। हमारे अगर हम जूट की बात करें तो इसमें आपका बैरकपुर में इसका रिसर्च इंस्टीट्यूट है, आपका वेस्ट बंगाल में। सेकंड में आपका बिहार आ रहा है, थर्ड में आपका असम आ रहा है। थोड़ा असम का डाटा आप याद रखना, बाकी डाटा पुराना ही है, वेस्ट बंगाल आपको पता ही होगा। 14 नंबर में आते हैं टोटल ऑयल सीड प्रोडक्शन। ऑयल सीड प्रोडक्शन के लिए सल्फ़र जो आपका न्यूट्रिएंट होता है बहुत अच्छा होता है, इसे अप्लाई करना चाहिए, ये आपको याद रखना है। अगर हम फर्स्ट में बात करें टोटल ऑयल सीड में तो राजस्थान मस्टर्ड हो गया, जितने भी ऑयल सीड क्रॉप है तो आपको पता है कि डाटा उस हिसाब से पुराना है। महाराष्ट्र आएगा, सेकेंड में मध्य प्रदेश आएगा, आपको याद रखना है, सेकेंड में मध्य प्रदेश से ऑयल सीड में, और थर्ड में आपका महाराष्ट्र। कॉटन का सॉरी फिर से कि रिपीट हो गया है। आप हम आते हैं पल्सेस में। पल्सेस जो राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। फर्स्ट में आएगा आपका क्या, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश पहले से ही दालों का मतलब लीड कर रहे हैं, तो अभी भी मध्य प्रदेश पल्स में फर्स्ट में है। सेकेंड में महाराष्ट्र है और थर्ड में राजस्थान है। अगर हम अरहर की बात करें कि जनस केजान, इसकी भी 2 स्पीसीज ग्रो की जाती है मेनली। इसकी अगर हम बात करें तो फर्स्ट में महाराष्ट्र है, सेकेंड में आपका कर्नाटक है और थर्ड में आपका झारखंड है। अगर हम मोटे अनाजों की बात करें तो फर्स्ट में आपका राजस्थान है, पता ही होगा क्योंकि वहाँ उतनी वर्षा नहीं होती तो मोटे अनाज का प्रोडक्शन ठीक हो जाता है। फिर आपका सेकंड में आपका कर्नाटक है। कर्नाटक इसलिए लीडिंग स्टेट है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कार्यक्रम जो स्टेट लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे चलाए जा रहे हैं। और थर्ड में आपका मध्य प्रदेश है जो मोटे अनाजों में लीड कर रहा है। तो ये था आपका एग्रीकल्चर का जो डाटा था 2026 का। और अगर आप बोले तो मैं मध्य प्रदेश का 2026 का खनिज हो गया, इनके ऊपर भी डाटा लाऊंगा।